क्या ज़ॉम्बीज़ असली हैं? हाँ, जिसको आप ज़ॉम्बी कह रहे हो वो एक स्टेट है। एक ऐसा समय जब शरीर की ये हालत हो कि हम रैशनली सोच ना सकें या कॉन्शियस ना हो। एक प्रकार से हमारा मस्तिष्क हाईजैक हो चुका हो। जो दूसरा एलिमेंट है वो आता है इन्फेक्शन। आप सोचिए, अगर एक इंसान या कोई कंपनी या किसी सरकार के पास इतनी शक्ति हो कि वो हम सब के दिमाग को ओवरराइड कर सकते, तो वो हमसे उनकी मर्ज़ी का काम करवा पाएंगे और ये कितना पावरफुल होगा। आज हम ऐसे ही कुछ एविडेंस को देखेंगे जो इस बात को सिद्ध कर दे कि ऐसा संभव है, और ना ही संभव है, ऐसा हो भी रहा है। इसके कुछ केसेस आए हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद केस नंबर 1 जो ब्रुकलिन के अंदर पाया गया। ब्रुकलिन के अंदर ज़ॉम्बीज़। जुलाई 12, 2016 को 30 लोग बड़ी अजीब अवस्था में घूमते हुए पाए गए, गुर्राते हुए और उनके हाथ पैर अजीब रूप से हिलाते हुए एक ज़ॉम्बी की तरह। उनकी इस हरकत की रिजेम्बलेंस ज़ॉम्बी से इतनी ज़्यादा थी कि वहाँ के लोकल लोगों ने तुरंत पुलिस को कॉल लगाया 911 के इमरजेंसी लाइन पे, और ये कहा कि उन्हें कुछ ऐसे लोग देखने को मिल रहे हैं जो ज़ॉम्बी की तरह हरकतें कर रहे हैं, क्योंकि वो उनकी इस हरकत को और कोई नाम नहीं दे पा रहे थे। और उनकी इस हालत की वजह बाद में पाया गया एक ट्रक जिसका नाम था वाज कॉल्ड AMB फ्यूबिनाका। अब भैया नाम का प्रोनाउंसिएशन देख लेना, पता नहीं। जब उनमें से कुछ लोगों को मेडिकल सेंटर पर लेके गए तो मालूम पड़ा कि उनके ब्लड और यूरिन सैंपल्स में ये ड्रग मौजूद था। इस ड्रग को वहाँ पर AK-47 या 24 कैरेट गोल्ड कहा जाता है स्ट्रीट लिंगो में। अब विचित्र बात तो ये है कि इस ड्रग की शक्ति मैरिजुआना या साधारण गांजे से 85 गुना ज़्यादा है, और इस ड्रग को बनाता है फाइज़र, और अधिकतम ये चाइना की लैब्स में बनता है। ये ड्रग लार्जली अनरेगुलेटेड है। हमें लगता है कि ये किसी प्रकार की साई-फाई मूवी है, मगर विचित्र बात यह है कि आप कभी भी किसी आर्टिस्ट का दिमाग देखें तो वो इंस्पिरेशन नेचर से लेता है, वो इंस्पिरेशन उन चीज़ों से लेता है जो हकीकत में होती हैं। हर चीज़ जो फिक्शनल भी है उसका कुछ ना कुछ ग्राउंड रियलिटी होती है। अब आप देखें, ये जो फिल्में हम देखते थे, रेजिडेंट इविल, द वॉकिंग डेड जैसी सीरीज़, हम हंसते थे इनके ऊपर। हमें लगता था कैसे मजाक है ये, या ऐसे कोई एपोकलिप्टिक स्टेटस कभी हो भी नहीं सकता इस दुनिया में। मगर क्या ये सच हो सकता है? तो उस आर्टिस्ट की क्या इंस्पिरेशन है? चलिए थोड़ा खोजते हैं। रैबिड। अब ये जो शब्द है रैबिड, रेबीज़ जो एक प्रकार का वायरस है उससे आता है। ये रेबीज़ जो वायरस है, नर्वस सिस्टम में उस पर हमारा काबू खोने पे हमें मजबूर कर देता है। हम काफ़ी बार इस बात को हंस के इग्नोर कर देते हैं कि मगर ये तो जानवरों में पाया जाता है, इससे हमें क्या। मगर एक सीक्रेट बताता हूँ आपको, जो आज जानवरों में है कल वो आप में भी आ सकता है। जैसे SARS-CoV-2, ये कोविड वाली पूरे नाटक आपने देखा, आप हर जगह पढ़ेंगे तो इसको जूनोटिक वायरस कहा गया है। जूनोटिक स्पिलओवर शब्द का इस्तेमाल किया गया है जब भी हम SARS-CoV-2 यानी कोविड-19 की बात करते हैं। यानी ये वायरस एक जानवर से एक इंसान में आया है। अब ये वायरल स्पिलओवर होता कैसे है, इसको एक 2020 की स्टडी ने बताया है, मगर हमें इसे थोड़े रूडिमेंट्री तरीके से समझना होगा। आप देखिए, जब से हम इस प्लैनेट पे आए हैं, हम हर चीज़ को नेचर से छीन रहे हैं। हम हर चीज़ पे अपना कब्जा जमाना चाह रहे हैं, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज हो। मगर आपको समझना होगा, जिस नेचुरल रिसोर्सेज पे प्रकृति ने वाइल्ड एनिमल्स को इनहिबिट किया था, वहाँ पे अगर हम कब्जा करते हैं तो हम इस प्रकार के वायरल स्पिलओवर्स के चांसेस और बढ़ा रहे हैं। और ये सिर्फ मैं नहीं कर रहा, ये आपको एड विंटर्स करके एक वीगन एक्टिविस्ट हैं, उनकी इस डॉक्यूमेंट्री में भी मिल जाएगा। वो इसको समझाते हैं कि किस प्रकार से ये वायरल स्पिलओवर SARS-CoV-2 जैसे वायरसेस का खतरा भविष्य में भी बढ़ा। नेचर के पास ना इसकी दुकान है वायरसेस की। जैसे ये देखिए, इस पैरासाइट का नाम है टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई। अब ये जो पैरासाइट है ये इतना बदमाश है क्योंकि ये पैरासाइट सिर्फ और सिर्फ एक कैट के पेट में रिप्रोड्यूस कर सकता है अपने आप को। वो एक चूहे के दिमाग को हाईजैक करता है और उस चूहे को मजबूर करता है उसके शरीर के सारे कंट्रोल को खोने पर और जाकर एक कैट का प्रे बनने पर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये चूहे को डर नहीं लगता बिल्ली से? जी नहीं, क्योंकि चूहा कॉन्शियस ही नहीं है। वो पैरासाइट मजबूर कर देता है चूहे को बिल्ली के सामने जाने पर, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि वो उसके गट्स तक पहुंच सके।
अब आप पूछेंगे कि क्या ये भी पिछले वाले वायरस की तरह इंसानों तक नहीं पहुंच सकता? जी ये पहुंच सकता है, ये पहुंचा भी है। और कई स्टडीज़ ने ये साबित किया है कि ह्यूमंस को इसके इन्फेक्शन से एक बीमारी हो सकती है जिसे स्किज़ोफ्रेनिया कहा जाता है। आप अगर गूगल करेंगे तो आपको पता पड़ेगा। ये बीमारी इतनी घातक है कि ये एक इंसान के अंदर विजुअल, ऑडिटरी और टैक्टाइल हैलुसिनेशंस को उत्पन्न कर सकती है। इस पैरासाइट के इन्फेक्शन से ये भी पाया गया है कि इंसानों के अंदर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के चांसेस बढ़ा देता है। मायामी के फेस ईटिंग ज़ॉम्बी की कहानी। मई 2012 के अंदर एक 65 साल का होमलेस आदमी जिसका नाम रोनाल्ड था, उसको 31 साल के रूडी यूजीन नामक एक आदमी ने इतनी क्रूरता से मारा कि आप शायद कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। और जी हाँ, रूडी यूजीन की ये हरकतें उन मूवीज़ के ज़ॉम्बी से कई हद तक मेल खाती हैं। मगर उसी समय एक रोड रेंजर वहाँ से गुजर रहा था जिसने देखा कि जब यूजीन उस आदमी की चमड़ी चबा रहा है, उसने उसे दूर हटने को कहा उसके लाउड स्पीकर से। मगर जब वो ना माना, मजबूरन उस रोड रेंजर को अपनी बंदूक से उसे गोली मारनी पड़ी। मगर आश्चर्य की बात तो ये है कि उस गोली मारने के बावजूद भी यूजीन नहीं रुका। कई गवाहों का कहना है कि उन्होंने लगभग 12 शॉट सुने हैं। आपने इबोला का नाम तो सुना ही होगा, मगर क्या आपको पता है कि कई रिपोर्ट्स में ऐसा बताया गया है कि जब एक पेशेंट इबोला से इन्फेक्ट हो जाए तो उसके चेहरे पे कोई हाव भाव नहीं होते। कई लोगों ने ऐसे एक्सप्रेशन लेस, मास्क लाइक या गोस्ट लाइक डिस्क्राइब किया है। कई लोग तो कहते हैं कि वो लोग ज़ॉम्बी की तरह बर्ताव करने लग जाते हैं। 2014 के न्यूयॉर्क टाइम्स में पब्लिश्ड एक आर्टिकल ने ये लिखा कि इबोला म्यूटेट और हवा के द्वारा भी ट्रांसमिट हो सकता है। मगर ऐसे वायरसेस को आर्टिफिशियली भी बनाया जा सकता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के समूह ने करके दिखाया। अब उनकी मान्यता ये है कि एक न्यू जनरेशन फार्मास्यूटिकल है, मगर ये इस बात को सिद्ध करता है कि आर्टिफिशियली एक वायरस को बनाया जा सकता है। मगर सवाल ये है कि क्या इबोला जैसे वायरस को आर्टिफिशियली इंजीनियर किया जा सकता है? जब ये सवाल विक्टर निकिफोरोव, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है FMBA रशिया के, उनसे पूछा गया तो उनका जवाब था कि यह मुमकिन है। क्या इस प्रकार का बायो वॉरफेयर असल में खतरा है? और अगर ये खतरा है तो क्या कोई देश इससे अपने नागरिकों को बचाने के लिए प्रिपेयर भी कर रहा है? जी हाँ, यूएस के स्ट्रेटेजिक कमांड ने CONOP888 करके एक डॉक्यूमेंट को निकाला जिसके अंदर उन्होंने एक ज़ॉम्बी स्टाइल अटैक से अपने नागरिकों को बचाने के लिए पूरी प्लानिंग करी है। अगर आप इस तरह के कुछ और डिस्कशंस में रुचि रखते हैं तो नीचे कमेंट करें, और अब मैं आपको अगले एपिसोड में डराने आऊँगा।